मध्य प्रदेश के रतलाम से यह खबर आ रही है, जहां के एक स्कूल में हुई घटना से सभी शिक्षकों को सबक सीखने की जरूरत है। निजी स्कूल के एक छात्र ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। बड़ी खबर है, मामला रतलाम के बोधी इंटरनेशनल स्कूल का है। बताया जा रहा है कि बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर आया था। स्कूल प्रशासन का साफ साफ आदेश था कि स्कूल में बच्चे मोबाइल लेकर नहीं आएंगे। बच्चे के पास मोबाइल मिला तो प्रिंसिपल के सामने उसकी पेशी हुई, जहां प्रिंसिपल के सामने बच्चा गिड़गिड़ाता रहा। सामने देखिए तस्वीरें आप, और कान पकड़कर माफी मांगता रहा। लेकिन इसके बाद भी उसके शिक्षक नहीं माने और बच्चे के माता पिता को स्कूल में बुलाने की बात कही। सुनिए अब आप, सुनिए बच्चा कैसे गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़कर वहां माफी भी मांग रहा है। मैम सॉरी मैम प्लीज सॉरी मैम माय पेरेंट्स मैम प्लीज अंडरस्टैंड मैम प्लीज सॉरी मैम All the parents, please stand in back and we can provide suspension letter. We don't want please sorry this type of children in the school. please sorry मैम प्लीज No way. no मैम प्लीज सॉरी मैम प्लीज सॉरी मैम प्लीज but it should be in your parents knowledge that you are doing such kind of activities. Ma'am, please sorry. On 6th of December, my event was thereable event. No. Ma'am, please, ma'am, Now we are suspending you. 3-4 days, my No. national event was. No, ठीक है. You just be there. We don't want. देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, कैसे बेचारा बच्चा वहां पर हाथ जोड़ करके कान पकड़ करके लगातार माफी मांग रहा है, गलती स्वीकार कर रहा है। उसके बाद उस पर दबाव डाला जा रहा है कि नहीं, इसके बावजूद आप अपने माँ बाप को बुलाइए। यही तनाव था, यही प्रेशर था कि वो बेचारा ऊपर जाता है, छलांग लगा लेता है और आज अस्पताल में भर्ती है। सुसाइड करने की कोशिश की उसने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रतलाम से, मध्य प्रदेश के। शर्म आनी चाहिए ऐसे स्कूल वालों को, ऐसे प्रिंसिपल को, ऐसे शिक्षकों को जो बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। तस्वीरें देखें, सामने हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से इस छोटे से मासूम से बच्चे पर इतना दबाव डाला गया, इतना मानसिक दबाव डाला गया कि आखिरकार उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। No, ठीक है. You just be there. We don't want. No. आपको बता दूं, बच्चे को गहरी चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती है। कौन जवाब देगा इसका? Sorry, ma'am. आ गया फ्रेंड। हमने आपको खबर दिखाई। ज्योति गुप्ता प्रिंसिपल जुड़ रही है हमारे साथ, श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल गाजियाबाद की। मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैन यू हियर मी मैम? जी मैम, ये तो मतलब तरस आ रहा है। आप भी स्कूल चला रही हैं, बच्चों को हैंडल करती होंगी। ये क्या मतलब कोई कानून ऐसा ब्रेक कर दिया कि एक छोटा सा बच्चा मोबाइल ले गया, पता नहीं गलती से ले गया, शरारत में ले गया, उस पर इतना दबाव डाल दो कि वो बच्चा बेचारा ऊपर से छलांग लगा करके अपनी जान देने को मजबूर हो गया। आपको देख करके शॉकिंग नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि शिक्षक बिरादरियों को कम से कम इससे थोड़ा सबक सीखना चाहिए? जी बिल्कुल, एक तरीका होता है बच्चों को हैंडल करने का। अगर बच्चा लेके आया है, उससे स्कूल का रूल तोड़ा है, तो वो फोन अपने पास रखा जा सकता है और उसको बाद में दिया जा सकता है। किसी भी बच्चे को इस तरीके से प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो उस लेवल पे पहुंच जाए जहाँ की नो रिटर्न हो। तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये उम्र एडोलेसेंस की ऐसी होती है। अरे मैम, बार बार बच्चा बेचारा माफी मांग रहा है। आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बस मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो कान पकड़ करके हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है। बस वो इनफ है। अगर उसको रियलाइज हो गया है और वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, तो उसकी माफी सुन लेनी चाहिए और उसको बता देना चाहिए कि ये गलत है, इसको नहीं करना है। पर एक चीज को इतना नहीं खींचना चाहिए कि उसमें बच्चा इस लेवल पे पहुंच जाए। तो ये बात ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इसके साथ। मैम, इस तरह बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल लाजमी बात कह रही हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, इतना खींचने की क्या ज़रूरत थी और इस बात का दबाव बार बार डालना कि अब तुम्हारे माँ बाप को बुलाया जाएगा, वो बच्चा जो लगातार माफ़ी मांग रहा है। मैम, आप बताएं, इस तरह के सिस्टम को करेक्ट कैसे करें? अब जब शिक्षक वहाँ पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि बच्चा आज अस्पताल में भर्ती है, क्या आपको लगता है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कम से कम जो आपकी एजुकेशनिस्ट की बिरादरी है उनको खुद भी लेना चाहिए? कानून तो जो करेगा सो करेगा। नहीं, देखिए, ये हर वक्त ट्रेनिंग्स में बात आती है। मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत जरूरी है बच्चों की। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपने पेरेंट्स को बुलाना भी है तो आप चुपचाप से बुलाइए ना, आप बच्चे को डरा क्यों रहे हैं?
अब बच्चे के दिमाग में ये क्यों डाल रहे हैं कि हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग्स बारी बारी होती हैं। 2023 की यूनेस्को की रिपोर्ट में करीबन 14,000 एडोलेसेंट्स ने सुसाइड कमिट किया है। ये बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं या अर्ली कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको ये देखना होगा कि हम बच्चों को किस तरह का प्रेशर दे रहे हैं। मैम बस माफ कीजिएगा, आप मेरे साथ प्लीज बने रहें। एक बार और मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, वो तस्वीर सुनाना चाहते हैं कि किस तरह से वो बच्चा प्लीड कर रहा था। डिस्पाइट दैट उस पर लगातार दबाव डाला गया और वो मजबूर हुआ सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए। एक बार फिर से देखें उन तस्वीरों को और सुनिए कि किस तरह से वहां पर उस पर दबाव डाला जा रहा था। बच्चा बार बार माफी मांग रहा था। No way. No, I'm please sorry. I'm please sorry, ma'am, please. I'm please. But it should be only your parents' knowledge that you are doing such kind of activities in the school. I'm please sorry. On 6th of December, my event was international event. No. Ma'am, please, ma'am, Now we are suspending you. 3-4 days, my national event was. No, take care. You just be there. We don't want. Sorry, ma'am. No. I'm very sorry. I'm extremely sorry. Ma'am, please. I'm really sorry. Don't call me. Sorry, ma'am. I'm please sorry. Ma'am. I'm please sorry. Ma'am, please. I'm please sorry, ma'am. Ma'am, please sorry. Ma'am, sorry, ma'am, please. Ma'am, please sorry. Ma'am, my parents. Ma'am, please. Ma'am, please understand, ma'am, please. Sorry, ma'am. Ma'am. हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बच्चा मासूमियत में माफ़ी भी मांग रहा है। और मेरे साथ प्रिंसिपल मैडम भी जुड़ी हुई हैं श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की। मैम पता है ये वीडियो अगर आप गौर से देखिए 40 बार से ज़्यादा उस बच्चे ने माफ़ी मांगी है, उसके बावजूद उसकी बात नहीं सुनी गई। मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ ऐसे में कार्रवाई क्या, वो व्हाट इज़ इट, क्या लगता है आपको कि ऐसी कार्रवाई हो कि एक बार एग्जाम्पल सेट हो जाए? देखिए, मैं जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट का अब एक नियम है, कानून है, जिसके तहत कोई भी टीचर जो है वो बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकती। इसी तरीके से अब जो मेंटल स्ट्रेस है बच्चों का, जो एक मेंटल प्रेशर है, उसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए ताकि एक बच्चे को इस लेवल पे ना आप ले आए कि उसको फिर नो रिटर्न हो। अभी तो चलिए उसको चोट लगी है, वो बच्चा ठीक हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊपर वाला करे बच्चा ठीक हो जाए। मुझे बताया जा रहा गंभीर हालत में अस्पताल है, भगवान ना करे, हम और आप दोनों प्रार्थना करेंगे आप ठीक कह रही हैं बच्चा बच जाए। खुदा ना खास्ता कुछ अगर मिसहैप हो जाए तो किसकी जवाबदेही होगी? बिल्कुल, और हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, पहले भी हमने देखा है कि वो किससे होते हैं। तो मेंटल हेल्थ को जो प्रेशर है बच्चों पे, जो इमोशनल हेल्थ है बच्चों की, उसके ऊपर बहुत काम करना चाहिए। और ना सिर्फ स्कूल को, पेरेंट्स को भी। बच्चा अपने पेरेंट्स से इतना क्यों डरता है कि वो गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे पेरेंट्स को नहीं बुलाइए? तो बच्चों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैंने गलती की भी है तो मेरे पेरेंट्स, मेरा स्कूल, मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल मेरे साथ खड़े हैं। वो मुझे सिखाने के लिए, मुझे सुधारने के लिए खड़े हैं, ना कि मेरे को कोई ऐसा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको एक इत्तेफाक की बात बताता हूं, 2 रोज नहीं बीते हैं, 48 घंटे पहले एक मैंने थोड़ा पुराना वीडियो देखा जिसमें एक बच्ची की जान चली गई थी, उससे कई बार उठक बैठक कराया गया था। और मेरा छोटा सा बेटा है, मैंने अपनी वाइफ को 2 दिन पहले मैसेज किया है कि उसको स्ट्रिक्टली बोलना अगर कोई टीचर ऐसा पनिशमेंट दे तो कभी भी वो नहीं करना है, भले आप शाउट कर दें कि आप मेरे पेरेंट्स से बात करें। मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं अंबुज। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा हमारे साथ इस जो ब्रूटल टाइप इस तरह का जो वाकया हुआ है उस पर अपनी राय सामने रखने का, और उम्मीद करता हूं कि आपकी बात सुनी जाएगी और ये जो शिक्षक वर्ग है कम से कम इससे सबक सीखेगा। अब चलता हूं मैं अंबुज के पास। अंबुज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंबुज, अब आगे की कार्रवाई हो क्या रही है वहां पर? बच्चा तो बेचारा वहां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, स्कूल और प्रशासन, स्कूल के जो प्रिंसिपल और अध्यापक है इनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए आशीष, मैं बता दूं बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि शिक्षकों से ये उम्मीद की जाती है कि वो बच्चों को माँ बाप से ज्यादा समझते हैं, और शिक्षक इसीलिए दूसरे प्रोफेशन से अलग होते हैं क्योंकि बच्चों की मानसिक स्थिति को भी समझते हैं। लेकिन जैसा कि ये बात हो रही थी कि
क्यों इस तरीके की स्थिति बनी कि बच्चे पर इतना दबाव डाल दिया गया, और क्यों ये शिक्षक ये नहीं समझ पाए कि अंबुज। उस बच्चे की मानसिक स्थिति आखिर क्या है। अंबुज। और वो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।